कि एक बार नारद जी विवाह करना चाहते थे, परंतु उस कथा में जाएंगे लंबी चौड़ी हो जाएगी, इसलिए इसी यहीं पे रहते हैं। क्योंकि आज विश्राम दिवस भी है, सुदामा चरित्र आगे कथाएं हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। ज़्यादा दूर चले जाएंगे फिर लौटने में दिक्कत होगी। तो नारद जी विचार करते हैं कि भगवान एक बार मैं भी विचार किया कि विवाह करूँगा, तो आपसे कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए उधार आपकी सुंदरता मांगेगी, कुछ उधार अपना सुंदरता दे दीजिए जिससे मैं सुंदर दिखूं, मेरा भी विवाह हो जाए। तो आपने वो किया नहीं, परंतु स्वयं 16,108 विवाह करके आनंद से मुस्कुराते मुस्कुराते बैठे रहते हो। अब आज आपके घर में अवश्य कलह मचाऊंगा, अगर लड़ाई नहीं करवा दी तो मेरा नाम नारद नहीं। चल दिए, पहुंच गए द्वारिकाधीश, गए देखे कन्हैया बैठे थे, बोले आओ आओ महाराज आओ नारद जी, बहुत दिन में आना हुआ, कैसे आना हुआ, बैठो। नारद जी कहते हैं प्रभु मैं आप सब छोड़ दिया, किसी के यहाँ जाना ना बंद, केवल नारायण नारायण नारायण, उसी में आनंद। गृहस्थों के यहाँ क्या जाना, ना मान ना सम्मान, अब वो कहाँ बचा, इसलिए कहीं नहीं जाता हूँ। नारद जी कहते हैं अच्छा। नारद जी एक पुष्प ले गए थे, कल्प वृक्ष का पुष्प था, स्वर्ग से लाए थे। बोले बस यही पुष्प अब लड़ाई कलह मचाएगा आपके घर में। पुष्प लेकर के आए, बोले महाराज देखो ये पुष्प लाया हूं आपके लिए उपहार में, पर इस पुष्प की विशेषता है। क्या विशेषता? कि चाहे साल भर रख दीजिए पर मुरझाएगा नहीं, ऐसे खिलेता ही रहेगा, और इसकी महक सुगंध उसी तरह बनी रहेगी, क्योंकि स्वर्ग का सुमन है, महकेगा उसी तरह। परंतु ये पुष्प आपके विशेष योग्य नहीं है, रुक्मणी जी के लिए। अच्छा ठीक है, कन्हैया को दे दिए। कन्हैया ने अपने हाथों से अपने माता लक्ष्मी के स्वरूपा रुक्मणी जी के बालों में उस पुष्प को गूंथ दिया अपने ही हाथों से। अब समझ गए बस बात बनने वाली है। नारद जी बोले प्रभु आप बैठिए, मैं थोड़ा और द्वारिका घूम लो फिर आता हूँ। नारद जी पहुंच गए सत्यभामा के पास, और सत्यभामा से बोले कैसी हो देवी? अरे हमने सुना है प्रभु कुछ कम मानना जानना आपको कर दिए हैं, ऐसा क्या हो? सत्यभामा कहती नहीं नहीं प्रभु तो खूब मानते हैं उसी तरह। बोले अरे मानते तो पुष्प जो मैं स्वर्ग से लाया था तो रुक्मणी को कैसे दे देते, ला करके आपके बालों में युते, देखो बैठ करके बहुत कितने कोमल हाथों से पुष्प गूंथ रहे थे, और ऐसा गूंथ रहे थे कि कहीं रुक्मणी के बाल भी ना खिंच जाए कि दर्द हो, और आपको देखो ना कहीं घुमाने ले जाना ना कहीं कुछ करना, चाहते तो पुष्प तो आपके बाल में लगा देते। सत्यभामा बोली बात तो सही है भाई। नारद जी वहां से चल दिए, बस बोले बात बन गई। अब सत्यभामा जो थी क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई, और जा करके कोप भवन में बैठ गई। कोप भवन मतलब जानते हैं, जैसे आजकल लोगों के पास होता है एक खाने वाला रूम, एक लेटने का अलग रूम, एक बैठने का, एक खाने का, कोई आ जाए उसको सुलाने का अलग रूम, इस तरह अनेक रूम होते हैं। तो पहले राजाओं के पास होता था कोप भवन, जी जो गुस्सा हो जाए जाकर के कोप भवन में बैठ जाओ। और ये बात जब पता चलेगी तो श्रीमान जी आएंगे मनाएंगे। महाराज सत्यभामा जाकर के बैठ गई, कन्हैया को पता चला, द्वारिकाधीश पहुंच गए कोप भवन। अरे देवी काहे को गुस्सा हो, क्या बात है? सत्यभामा कहती है देखिए आप मुझसे बात मत करिए,
उस रुक्मणी को बात करने जाएंगे रुक्मणी से, तो इतने प्यार से बात करेंगे, लगेगा कि बस आपकी सब कुछ वही है और हम कुछ नहीं। क्या होता है, जिन माताओं के घर से थोड़ा माल डाल ज़्यादा मिल जाता है दहेज में, तो माता थोड़ा अकड़ के बात भी करती है। और यही सत्यभामा जी थी कि मणि मिली थी जो 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। सत्यभामा जी को घमंड था कि भाई मेरे ही मणि से यहाँ सोना मिलता है और वही सोने से ये द्वारिका जगमगा रही है, चमक रही है, और मेरा ही कोई सम्मान नहीं। प्रभु कहते हैं बताओ तो क्या बात है, काहे कि गुस्सा हो। तब सत्यभामा ने बताया कि अगर आप हमसे प्रेम करते तो जो नारद जी स्वर्ग का पुष्प लाए थे तो वो रुक्मणी को ना देते, दिखाते तो कम से कम देते तो ठीक है, पर दिखा तो देते कि पुष्प ऐसा है स्वर्ग का, कल्प वृक्ष का। भगवान कहते बस इस बात के लिए गुस्सा हो, तुमको मैं कल्प वृक्ष दूंगा, कल्प वृक्ष का पुष्प नहीं। अच्छा आप पुष्प दोगे, वृक्ष दोगे, कब दोगे? भगवान बोले समय आने दो, चलेंगे। बोले हमको भी ले चलेंगे? बोले हाँ तुम भी चलोगी हम भी चलेंगे। जैसे हम लोगों को शौक होता है विदेश घूमने का, तो पहले स्वर्ग घूमने का, विदेश तो पहले था ही नहीं। महाराज एक दिन मौका पा करके भगवान सत्यभामा को बैठाए गरुड़ पर, गरुड़ उड़ाया, पहुंच गए स्वर्ग लोक। वहां पहुंच करके इंद्र ने देखा प्रभु आए हैं, आइए आइए प्रभु आइए, स्वागत है आपका, आइए आइए। कैसे आना हुआ? बोले कुछ नहीं, बस देवी जी जिद कर रही थी, बस उनको विचार किए ले चल के घुमा लाएं और थोड़ा स्वर्ग का दर्शन करा देंगे। अच्छा बहुत बहुत कृपा भाई जो आप आ गए, वैसे तो आपको टाइम ही, मौका ही नहीं है, समय ही नहीं है, पर हो गया, चलो किसी तरह समय निकाल लिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ समय बैठे, उसके बाद इंद्र प्रभु को लेकर के चल दिए। प्रभु ये मेरे यहाँ का ऐरावत हाथी है, ये स्वर्ग समुद्र मंथन से मिला था, स्वर्ग का हाथी है। इस तरह अनेक अनेक चीजें दिखाते दिखाते पहुंच गए उसी कल्प वृक्ष के पास। प्रभु ये कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठ करके जो कल्पना कर लेता है वो चीज इस कल्प वृक्ष में सामर्थ्य है, दे सकती है, समर्थवान है। और इसकी एक विशेषता और है, जो इसका पुष्प है वो कभी मुरझाता नहीं, हमेशा सुगंधित रहता है, महकता रहता है। बड़ी सुंदर बात है। अब सत्यभामा जी इशारा करेंगे, बस बस मांगो, बस यही मांग लो। प्रभु कहते रुको, पहले भूमिका तो बनाने दो, कोई चीज मांगने से पहले पहले भूमिका बनाई जाती है। ऐसे सीधे मांग लेंगे तो डंडा मार के भगा देंगे यहाँ से। महाराज अंत में भगवान मांग ही ली, जब चलने के लिए हुआ, इंद्र ने कहा प्रभु आप आए, बहुत बड़ा सौभाग्य था हमारा, परंतु कुछ स्वर्ग की वस्तु ले जाइए पहचान के रूप में। भाई जैसे हम लोग जाते नहीं है कहीं से तो ले आते हैं कि वृंदावन गए तो ये लेकर के चले आए, वहां गए तो ये लाए हैं, इस प्रकार कुछ ले जाइए यहाँ से। प्रभु कहते हैं देखो वैसे तो भगवान की कृपा दृष्टि से मेरे द्वारिका में काऊ बात की कमी नहीं है, पर हमको यहाँ सबसे अच्छा एक ही चीज लगा। हमको तो कम लगा पर हमारी देवी जी को ज्यादा लगा है। कौन सा? यही जो कल्प वृक्ष आप बता रहे हैं, इसकी विशेषता बहुत अच्छी हमें लगी। और देवी जी का विचार है कि इसी कल्प वृक्ष के पुष्प से हम अपना श्रृंगार करें, अपना गजरा बनाएं। महाराज उधर से इंद्र की पत्नी खड़ी है, खबरदार सब दे देना पर इसमें मत देना, इसी को लगा करके मैं सबसे सुंदरी दिखती हूँ। भाई फिर स्वर्ग का मतलब ही क्या रह जाएगा जब आप दे दोगे। अब इधर से सत्यभामा जी पहुंचे, बस मांगना लेना कुछ तो बस यही लेना, दूसरी वस्तु लोगे तो मैं स्वीकार ही नहीं करूंगी, फिर मैं जाकर के कोप भवन में बैठ जाऊंगी। द्वारिकाधीश सोचे अच्छे बुरे फंस गए दोनों लोग, उधर इंद्र फंसे हैं, इधर कन्हैया। महाराज
अंत में बात बोलते बोलते इतनी ज्यादा बिगड़ गई, इंद्र ने कहा मैं नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम कुछ कर लो। अब आप से तुम पर आ गए कि तुम्हें जो करना है तो कर लो, मैं ये स्वर्ग का कल्प वृक्ष नहीं देने वाला। भगवान कहते मैं लूंगा तो बस यही लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। अब न लेता पर अब जरूर लूंगा, क्योंकि तुमने ऐसा बोल दिया। कहते हैं कि भाई राजा होने का फिर मेरे क्या मतलब, मैं इंद्र आसन पर विराजमान हूं, स्वर्ग का राजा हूं, फिर मुझे क्या मतलब। महाराज भयंकर बात बिगड़ते गई। अंत में दोनों के बीच भयंकर युद्ध चला। उस युद्ध में भगवान ने इंद्र को परास्त करके उस कल्प वृक्ष को लेकर के आए और कल्प वृक्ष द्वारिकाधीश में लगाए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। महाराज जब ये बात नारद जी को पता चली कि अरे बात तो बन गई, बात वहां लड़ाई झगड़ा मैं सोच रहा था सत्यभामा के बीच और कन्हैया के बीच हो, परंतु लड़ाई तो इंद्र और कन्हैया के बीच हो गई। अब क्या करें, फिर से विचार किए, चलो अब फिर से चलते हैं, कोई खेल फिर रचाएंगे। फिर पहुंच गए द्वारिका नारद जी। महाराज जैसे द्वारिका में प्रविष्ट हुए, पहले महल में जैसे प्रविष्ट किए रुक्मिणी के महल में, वहां देखे कि रुक्मिणी मैया भगवान के चरणों की सेवा कर रही हैं और सेवा करते हुए सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। महाराज नारद जी सोचे की व्यवस्था अभी बनेगी नहीं, थोड़ा रुक के चलेंगे। थोड़ा रुक गए, उसके बाद जब भगवान भोजन प्रसाद पाने बैठे, उस समय जाकर के विक्षेप करने लगे। और जैसे कन्हैया ने देखा कि नारद जी आ गए, आओ नारद आओ 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 आओ, स्वागत है द्वारिका में, आपका स्वागत है, आओ। कैसे आना हुआ, चलो बहुत सही टाइम पर आए हो, प्रसाद पाओ। बोले नहीं प्रभु प्रसाद मैं नहीं पाऊंगा, मैं प्रसाद पा करके आ रहा हूँ। अरे कुछ तो पालो। अच्छा ठीक है, आपकी इच्छा तो कुछ दे दीजिए, जो इच्छा हो। भगवान ने 2 मिठाई दी, 1 गिलास पानी पिला दिया, लो पी लो। नारद जी पिए, बोले ठीक है महाराज, चल दिए। वहां से पहुंच गए सत्यभामा के महल में। वहां देखा सत्यभामा जी बैठी हैं, कन्हैया सत्यभामा के बाल वही कल्प वृक्ष के पुष्प से गूंथ रहे हैं, बना रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। महाराज जब ये दृश्य देखे तो नारद जी विचार किया कि अभी अभी तो मैं इनको वहां देख करके और वहां प्रसाद पा रहे थे रुक्मिणी के महल में, परंतु ये इतना जल्दी यहाँ कैसे आ गए। महाराज जैसे कन्हैया यहाँ देखे, बोले आओ नारद जी आओ आओ आओ, स्वागत है आपका, स्वागत। कैसे आना हुआ, चलो आ गए हो तो प्रसाद पाकर के जाना। बोले ना ना प्रसाद तो पा लिए हैं, लीजिए कुछ प्रसाद दे दीजिए। कन्हैया बोले लो 2 मिठाई खाओ, पानी पियो। फिर से 1 गिलास पिला दिए। जामवती के यहाँ गए, वहां भी भगवान कोई दूसरा कार्य कर रहे थे, वहां भी भगवान बोले आओ नारद आओ आओ आओ, स्वागत है। कैसे आना हुआ, ये लो 2 मिठाई खाओ, पानी पियो। इस प्रकार नारद संपूर्ण महल में चलते गए, 16,108 महल में गए। भगवान 16,108 रानियों के साथ 16,108 स्वरूप बना करके बैठे हुए हैं। बस नारद जी समझ गए कि अब यहाँ बात अपनी नहीं बन सकती, यहाँ महाभारत नहीं करा सकते। पर आज हम लोगों के घर में महाभारत करवाने वाले की आवश्यकता ही नहीं है किसी दूसरे की, हम स्वयं लड़ जाते हैं। अब लड़ाई ऐसी होती है कि रस्सी लेकर दौड़ते हैं, फिर डिबिया ढूंढते हैं, पाउजन ढूंढते हैं कि बस हमारा ये सब चक्कर में मत पड़िएगा, बड़ी दुर्गति होती है। जो एक बात बताएं, जो आत्महत्या करता है, भागवत जी में वर्णन आता है कि जो आत्महत्या करता है तो एक चंडाल का कल्याण हो सकता है, परंतु उस आत्महत्यारे का कल्याण जीवन में कभी नहीं हो सकता। इसलिए सब कुछ करना, पर आत्महत्या के कभी मन में विचार भी मत लाना।
अगर अपने इस आत्मा की शांति चाहते हो तो समझ लीजिए भगवान महाराज नारद जी समझ गए कि अब बात बनने वाली नहीं है। भागते द्वारका से बाहर जा रहे थे, देखा सामने से कि एक साधु दिव्य त्रिपुंड तिलक लगा करके बढ़िया भगवा वस्त्र पहन करके चकाचक फूलों की माला पहन करके भागे चले आ रहे हैं। अरे नारद जी कैसे आना हुआ? प्रसाद प्रसाद पाए? कुछ पवाना है? व्यवस्था बने तो चलो 2 मिठाई मैं खिला देता हूँ। बस नारद जी समझ गए ये कोई और नहीं परम पिता परमेश्वर हैं। नारद जी को बात समझ में आ गई। नारद जी हाथ जोड़ लिए, प्रभु सारी दुनिया को मैं लड़ा सकता हूँ पर आपको कभी नहीं लड़ा पाऊंगा। आप तो संपूर्ण दुनिया को चलाते हैं, आपको मैं कैसे बिगाड़ पाऊंगा? और दिव्य श्लोकों में स्तुति करते हैं। महाराज इस प्रकार हमारे कन्हैया मस्त रहते हैं। द्वारिका में काफी समय तक राज किया। एक बार एक राजा था जिसका नाम था पौंड्रक। क्या नाम था? पौंड्रक। पौंड्रक के मन में विचार आया भगवान बनने का। बोले अपने मित्र को बुलाया। मित्र का नाम था काशी नरेश। काशी का राजा था मित्र। ध्यान दीजिएगा इस कथा को। राजा था पौंड्रक, उसके मन में भूत सवार हो गया भगवान बनने का। बुलाया अपने मित्र राजा काशी नरेश को। बोला कि मित्र हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे दुनिया हमें पूजे। अरे उस द्वारिकाधीश को पूछती वो रणछोड़ है, वो चोरी करता था पहले, तुम्हें पता है? मथुरा में खूब चोरी किया और जब चोरी से मन भर गया तब आकर के द्वारिका में राज कर रहा है और हार जाता है। रणछोड़ है, भागता है। तो काशी नरेश ने ज्ञान दिया। देखिए जो शंख होता है, शंख जानते हैं जिसे बजाते हैं पंडित जी लोग। अमूर्ख, शंख और मूर्ख दोनों के फूकने से बजते हैं। इनकी अपनी कोई बुद्धि अपनी शक्ति नहीं है। भाई शंख रखा रहे कभी बजता है? कभी नहीं बज सकता। और जो मूर्ख होते हैं उन्हें भी जब दूसरे भड़का देते हैं तुम ऐसा करो तो भी बस वो उड़ने लगते हैं। बस पौंड्रक को भूत सवार हो गया। काशी नरेश बोला अरे मित्र बड़ी अच्छी बात तूने सोची है। वो रणछोड़ वो क्या जाने भगवान क्या है, बस वो ढोंग ढापड़ा करता है। तू बन तेरे तो लक्षण है भगवान लाए। अच्छा क्या करूं? सबसे बढ़िया मौका है अभी। उसका बड़ा वाला भाई खतरनाक है, हल मुसल वाला, वो बहुत खतरनाक है। वो अभी यहाँ नहीं है, हस्तिनापुर गया है, दिल्ली। और तू इधर फटाफट पत्र लिख दे और उस पत्र में लिख दे कि अरे मूर्ख तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे मैं युद्ध की चुनौती देता हूँ। जब ऐसा लिख देगा चुनौती भरी बातें तो खुद यहाँ से भागेगा, क्योंकि वो रणछोड़ है, डरता है। महाराज कहते हैं कि पौंड्रक लिख दिया बड़े बड़े शब्दों में पत्र लिखता है वासुदेवो बतिरणोः मेक एव न चापरः भूतानामनुकंपार्थं
त्वं तु मिथ्याभिद्यां त्यजः, त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज। लिख दिया कि अरे तू अपने आप को वासुदेव बताता है। वासुदेव, वसुदेव और वासुदेव में अंतर है। वसुदेव जी कन्हैया के पिताजी थे और वासुदेव अर्थात वसुदेव जी के पुत्र स्वयं कन्हैया है। तो लिख दिए, अरे तू अपने आप को वासुदेव कहता है, रण छोड़, तू रण छोड़ करके भाग गया, तूने माखन चुराया, तूने छल करता है, तू छल करता चला आया और आज तू बता रहा है कि मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। जल्द से जल्द ये तू अपनी ढोंग विद्या समेट अपने पास, नहीं तो मैं तुझे युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। और जैसे ये बात कन्हैया ने सुना जोर जोर से हंस पड़े। बोले और आगे पत्र पढ़ो, क्या लिखा है? बोले महाराज इस पत्र में और आगे लिखा है कि तू नकली भगवान बना है, असली भगवान मैं अवतार ले चुका हूं। भगवान कहते हैं बताओ, असली भगवान और नकली भगवान अब होने लगे और आज के युग में तो खूब भगवान बन रहे हैं, जिसको देखो वही भगवान बना लिया, जिसको देखो वही भगवान बना लिया। हम लोग पिछले साल प्रयागराज में थे कुंभ के समय। उस समय एक महाराज जी थे राजस्थान के, तो हमें बुलाए यज्ञ के लिए। बोले कथा शाम टाइम, दोपहर में यज्ञ, सुबह से। हमने कहा ठीक है। हम लोग गए, 3-4 ब्राह्मण, और कथा होती शाम को, सुबह हवन होता, यज्ञ होता। महाराज और जब हवन का आहुति डलवाने लगे बोले यादाय नमः। अरे मैंने कहा यादें? बोले यादें मैया होती हैं। मुझे तो पता नहीं था, होती होंगी, मैं विरोध नहीं, पर हमें पता नहीं था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि मेरा एक समाज है प्रजापति समाज, उनकी कुल देवी है। फिर उन्होंने कुछ कहानी बताया, ऐसा 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 यहाँ से ऐसा हुआ, इसलिए मैं यादें मैया को मानने लगा। मैंने कहा धन नहीं, तो ठीक है, उनकी भावना अपनी अपनी सबकी अलग अलग है। परंतु आज कलिकाल में जिसको देखो वही एक भगवान बना करके झंडा लेकर के दौड़ेगा, बस नारा लगाओ। 1-2 शिष्य पकड़ लिए, वो बोलेंगे गुरु जी की जय हो, गुरु जी की जय हो। अब गुरु जी से चाहे काका कबूतर भी ना आ रहा हो, भक्ति का भाव भी ना आ रहा हो, पर गुरु जी की जय हो गई करे, ऐसी व्यवस्था बन गई है। कलिकाल में खूब देव प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मैंने सोचा कलयुग में नकली देवता बनेंगे, ये तो आज द्वापर में ही, मेरे ही युग में नकली देवता प्रकट हो गया। मुझे चुनौती भरा पत्र लिख दिया। अब पत्र में लिख दिया है कि तुम नकली हो, यहाँ से तुरंत अपना ये तड़ाम झड़ाम हटाओ, समेट लो और भागो यहाँ से। जैसे रण छोड़ते आए हो अभी तक, इसी प्रकार यहाँ भी छोड़ करके, द्वारिका भी छोड़ करके बस यहाँ से निकलो। कहते हैं महाराज कन्हैया जब सारा पत्र सुने तो हंसने लगे और बोले बस कोई बात नहीं। गरुड़ बुलाया, गरुड़ पर स्वयं बैठे और अपने शिष्य को बैठाया, गरुड़ को उड़ाया, गरुड़ ले जा करके कहाँ पहुँचाया? पौंडक के पास पहुँचाया। और जैसे ये बात पौंडक को पता चल गई कि बस आ रहे हैं कन्हैया, उसे तो पता था कि असली भगवान है, पर वो अपना जय जयकार करवाने के लिए कि अपनी भी रोजी रोटी चलेगी इन्हीं के नाम से, इस व्यवस्था में था। और काशी नरेश बढ़िया अच्छा व्यवस्था भी बना लिया था। व्यवस्था ऐसे बनाया कि जो काशी नरेश मित्र था वो बोलता, बोले पौंडक भगवान की। भैया अभी अभी कथा हमने बताई कि पौंडक भगवान नहीं था, आप लोगों ने जय कर दी। जब आप और हम भ्रमित हो गए कथा सुनने के बाद, तो भोली भाली जनता वो क्या कर रही होगी सोचिए। भाई हम तो इतने भोले वाले हैं, किसी की जयकारा लगवा लो, हम सब में जय जय जय। महाराज सोच समझ करके जयकारा भी बोलना चाहिए। इसलिए बड़े आप लोग अभी कभी कथा सुन लिए
कि पौंडक झूठा भगवान था। अब आप लोगों ने जय कह दी। और जब ये बात भगवान को पता चली, भगवान जाने लगे, उसने तुरंत घबराया कि भगवान कहीं आ गए और सच में युद्ध ललकार दिए युद्ध के लिए तो क्या हालत होगी मेरी। अपने मित्र से कहा, अरे मूर्ख, तेरे ही कहने से मैंने पत्र लिख दिया और अब तू बस यहाँ से निकलने वाला है। ऐसा नहीं, जब तक युद्ध होगा तू भी साथ में रहेगा, मरूंगा तो मरूंगा, तुझे भी ले जाऊंगा। पौंडक काशी नरेश कहता, बड़ी अच्छी मित्रता तू मेरे साथ निभा रहा है, जब तक जिएगा तो जिएगा, साथ में भी ले जाएगा। महाराज काशी नरेश समझाता है, देख चिंता मत कर तू, अरे वो रणछोड़ है, आने तो दे इसे, अभी तू डर गया तो फिर उस सामने मुकाबला क्या करेगा। महाराज जैसे भगवान आए, अपना बटन दबाया, खटका दबाया, उड़न खटोला आकाश में उड़ाया। कन्हैया देख देख के खूब हंसे कि अरे भैया बढ़िया व्यवस्था बना लिया है। और व्यवस्था इसी को पंख लगा लिया था, और जैसे बटन दबाता पंख से उड़ जाता ऊपर। और बोला, अरे मूर्ख, तुम मुझे मारने आया है, देख नहीं रहा मैं कितने ऊपर जा रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं। भगवान जोर जोर से हंसे और बस स्वरूप बनाया, और बना करके जहां जोर से दिए